खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सेना पर दिए बयान पर घिर चुकी हैं। उन्होंने पुंछ के मेंढर में आर्टिकल 370 पर बोलते हुए सेना पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। उन्होंने अपने भाषण में कई आरोप लगाए, जिसके बाद बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने भी उनके बयान की निंदा की और सेना पर टिप्पणी न करने की नसीहत दी। पहले जो था हालात खराब थे तो हमें दुश्मन नजर आता था। वो मिलिटेंट की शक्ल में हाथ में बंदूक लेके या सिक्योरिटी फोर्सेस की शक्ल में सामने आता था कि भाई मिलिटेंट तुम्हारे घर में क्यों आया। आज का दुश्मन जो है, आज की जो मुसीबत है, उसकी कोई शक्ल नहीं। वो बिना चेहरे के है, उसका चेहरा नजर नहीं आता है, मगर वो हर जगह मौजूद है। कोई बात करता है, जबान खोलता है, शाम को पुलिस वाला पकड़ के ले जाते हैं। बताओ कि क्या कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई। बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कल महबूबा मुफ्ती ने मेंढर में बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी जालिम कम नहीं है और पहले भारतीय सेना तलाशी लेती थी, अब ये लोग आतंकवाद को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। जिस भारतीय सेना की वजह से महबूबा मुफ्ती जी आज तक सुरक्षित अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी की फितरत रही है कि देश के देशभक्त लोगों का अपमान करना, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की जमीन खिसक चुकी है। बिन पानी जैसे मछली छटपटाती है, वैसे महबूबा मुफ्ती जी छटपटा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी की सरकार आने वाली है, यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं जोगी, वो भी प्लाट नहीं खरीद सकते और यहाँ पर जो सेना है जो आम लोगों के साथ यहाँ पर पहले भी इस तरह के वो उनको दुखी करते आए थे और आज भी जो भाजपा के मंत्री जहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी लोग दुखी हैं। देखो, महबूबा को वो वक्त याद होगा जब हमारी सेना ने 2014 में सैलाब से पूरे कश्मीर वासियों को बचाया था। उन्हें शायद वो याद नहीं आता। अपने साथ वो सुरक्षा बलों को लेकर के घूमती है, ये उनका अपमान है। उनको जो फ्रस्ट्रेशन है उसी के कारण से इस प्रकार की आवाज़ें उठती हैं। आज कश्मीर के अगर हालात सुन रहे हैं, शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा। उनके सभी जो उनके साथी मंत्री थे, एमएलए, उनको छोड़ करके चले गए हैं। उनको खुद हिसाब लगाना चाहिए कि उनको कितना समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा की है। क्या कहा कांग्रेस के नेताओं ने, आपको सुनवाते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जो चाहे जमीन खरीद सकता है, लेकिन मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितने लोगों ने जमीन खरीदी। जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई भी आदमी जमीन खरीदने की हिम्मत कर सकता है। भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाने की मैं घोर निंदा करती हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान है कि आज देश सुरक्षित है। भारतीय सेना के ऊपर एक भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। इस तरह के बयान हताशा में दिए जा रहे हैं और राजनीतिक कारणों से दिए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती स्वयं राजनेता रही हैं, लोकसभा में, विधानसभा में मुख्यमंत्री भी रही हैं। अभी तक उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं कही। अगर कुछ बात होती तो वो एक जनमंच पर या अपने राजनीतिक मंच पर या लोकसभा, विधानसभा में इस तरह की बातों को कर सकती थी और प्रोटेस्ट कर सकती थी। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती को उनके बयान पर न सिर्फ घेरा बल्कि उन्हें नसीहत भी दे डाली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में हमारे लोगों की साल और टोपियां उतार कर चेक की जाती थी और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 370 हट गया तो हम प्लाट खरीदेंगे। हम प्लाट खरीदना बस की बात नहीं है। ऐसा है, महबूबा मुफ्ती को अब समझना चाहिए, कांग्रेस दिल्ली में नहीं बैठी है, अब बैठी है भारतीय जनता पार्टी और बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। और 370 जब हट जाता है तो वहाँ पे भी वही कानून लगेगा जो देश के हर कोने में लगता है और हर नागरिक वहाँ पे अब प्लॉट लेगा और वहाँ प्लॉट लेकर वहाँ की जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देगा, जिसको आप लोगों ने पकड़ के रखा था सेपरेटिस्ट के हाथ में और वो पाकिस्तान को गिरवी कर रखा था।
क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने और राज्यों को मिलने वाले टैक्स जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हो रही हैं। उनके साथ यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी हैं। इनके अलावा सभी राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर और त्रिपुरा के डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं, जबकि बाकी राज्यों ने अपने अफसरों को भेजा है।